अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। कुछ पॉलिटिक्स भी देखता हूँ और कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी देखता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। अच्छा, अभी की जो वीडियो है, हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने पीडीएम के जलसों पर। पीडीएम क्या चीज़ है जी? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। 11 इसमें जमातें हैं, जिसमें मेन जो जमातें हैं वो हैं पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ ग्रुप। फिर इसके बाद इसमें आ जाती है जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान साहब की। अच्छा, ये कोई अगर आप समझें कि मेरी वीडियो जो है प्रो इमरान खान है, तो नहीं, मेरी वीडियो सिर्फ प्रो पाकिस्तानी है। और प्रो पाकिस्तानी वीडियो का मतलब मेरा ये है कि जो इसमें गलतियाँ, गलत चीज़ें पीडीएम की तरफ से हो रही हैं, यानी कि इन 11 जमातों की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, इन दोनों पे मैं बात करना चाहूँगा। अच्छा, पिछले 8-10 दिनों से आपने कोई मेरी वीडियोस देखी नहीं होगी पॉलिटिकल के हिसाब से, तो मैं उस पर इसलिए आज बात कर रहा हूँ कि आज अब ये सारा जो है आफ्टर 25 अक्टूबर का कोयटा का जलसा अब ये समाप्त हो गया। सबसे पहले जी 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा होता है। मैं पर्सनली खुद आपका गुजरावाला जाने वाला जो रास्ता है लाहौर से शादरा वाला टूल प्लाज़ा, वहाँ तक गया हूँ। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। इतना ट्रैफिक जाम था कि हम बाइक पे जब गए थे तो हमारे लिए बाइक पे भी सफ़र करना आसान नहीं था। अच्छा, जलसे का रश बहुत ज़्यादा था और साथ में कुछ डेलिबरेटली ट्रैफिक को रोका भी जा रहा था, और बीच में कुछ गाड़ी वाले, ट्रक वाले रोड के बीच में रोड को ब्लॉक कर रहे थे। वहाँ पे छोटी मोटी तकरीब, जुलूस और जो भी इनके स्लोगन्स होते हैं, वोट को इज़्ज़त दो वगैरह, वो सब कुछ चल रहा था। अच्छा, फिर इसके बाद हम तो नहीं गए गुजरावाला के जलसे में, हम तो लाहौर में ही थे और हमें कुछ काम था, तो इस वजह से हम उस तरफ गए थे। मगर नो डाउट बहुत रश था। कोई ये कहे कि जी जलसा नहीं था, जलसी थी और बहुत कम पब्लिक थी, मैं समझता हूँ कि लाहौर से निकलते वक्त इतनी पब्लिक जो मैंने देखी, तो जलसा गाह में अगर पब्लिक ना भी हो, खाली भी हो जलसा तो कामयाब था, क्योंकि पब्लिक निकली थी और मैंने रास्ते में पब्लिक काफ़ी देखी। अच्छा, मैंने जो पब्लिक देखी, वो जो एक इनका ब्रिज है बहुत अच्छा सा, जहाँ से मीनार पाकिस्तान भी नज़र आता है, जहाँ से फिर शादरा को रास्ता जाता है दाता दरबार से होते हुए, उस पूरे रास्ते पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और जो वापसी का रास्ता था उस पर कोई ट्रैफिक नहीं था। द गुड थिंग वॉज, कराची में अगर यही जलसा होता तो दोनों रोड से जा रहा होता और आने जाने वाले सारे रोड बंद होते। तो उसमें हुआ ये कि हम एक साइड से शादरा वाले साइड पर जा रहे थे टूल प्लाज़ा की तरफ, और हमने देखा कि एक ही तरफ ट्रैफिक थी, और वो जिसने वापस आना है वो दूसरे साइड से आ जाए, जिसने इजीली जो है वो शादरा को क्रॉस करके जाना है और रश में, ट्रैफिक में नहीं फंसना, वो अदर साइड ऑफ द रोड सुकून से चला जाए और उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैनेजमेंट के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था, यानी कि लाहौर सिटी को बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ था। जलसा जो हुआ उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और आईएसआई के चीफ़ के ऊपर जो नाम लेके उनको इल्ज़ाम दिया कि जी आप इसके ज़िम्मेदार हैं और इलेक्शन गलत हुए हैं, या इमरान खान को बिठा दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि अब तक जो भी हो रहा था वो खलाई मखलूक और ऐसे नाम लिए जा रहे थे। अब बाकायदा नाम लेके बात कर रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस इनको 72-73 सालों में नहीं था। अब ये सही है गलत है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं सच है गलत है, मगर ये कॉन्फिडेंस इनको इस वक्त जो है इस पीडीएम की पूरी 11 जमातों को, या इनकी जो टॉप टियर है जिसमें पीपल्स पार्टी, बिलावल और मरियम नवाज़ शरीफ, जरदारी साहब, फिर इसके बाद आपके जमीयत उलमा इस्लाम के अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है,
विद इन आवर इस्टेब्लिशमेंट उनको कोई सपोर्ट कर रहा है या उनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है, ये एक डिबेटेबल बात है, जो मेरी अपनी थोड़ी नाक़िस राय है। इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा क्योंकि आई एम नॉट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली, मगर नाक़िस राय के मुताबिक दे आर सपोर्टेड बाय एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी पाकिस्तान। अच्छा, वो जलसा जो भी होता है, सही होता है गलत होता है, उसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं। फिर मरीम नवाज़ आके भी बहुत सारी बातें करती हैं मगर नाम नहीं लेती। बिलावल आके 20, 25, 30 मिनट की तकरीर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पंजाब में अपने आप को जो है वो एक तरीके से बिलावल इंट्रोड्यूस करते हैं गुजरावाला के जलसे में। फिर उसके दूसरे दिन जो है टाइगर फोर्स का एक तकरीब होती है जिसमें हमें लिटरली पब्लिक नज़र आती है, जिसमें लिटरली हमें आवाम नज़र आती है। मगर जो उसमें बहुत ही गलत बात होती है खान साहब की तरफ से, वो ये है कि उस जलसे को रिस्पॉन्ड किया जाता है। अगर वो ये कहते हैं कि जी हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं और जो है महंगाई कम कर रहे हैं, और जो भी टाइगर फोर्स का एजेंडा उनका, डेफिनेटली टाइगर फोर्स उन्होंने 16 अक्टूबर का जलसा देख के तो नहीं फ़ौरन दूसरे दिन बुला लिया होगा, वो भी उनका प्लान्ड होगा 4-5 दिन पहले या महीने पहले का। मगर उस दिन उन्होंने जितनी बात की वो तकरीबन तमाम की तमाम सारी की सारी उन्होंने 16 अक्टूबर के जलसे से रिलेटेड बात की, और उन्होंने जो है इमरान खान बन के बात की खुद, जैसे वो पहले उसमें होते थे अपोजिशन में, इस तरीके से उन्होंने बात की। मेरा ख़्याल था कि खान साहब को जो है वो एज़ एन अपोजिशन नहीं, एज़ अ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात करनी चाहिए थी, और उनको जो है वो इस तरीके से करके बात नहीं करनी चाहिए थी कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा और उसको बुलाएंगे और लेकर आएंगे। मतलब जब तक आप दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, तो कोई ऊपर है कोई नीचे है, कभी आप ऊपर है कभी आप नीचे हैं। मगर जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं तो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान PTI के नहीं होते हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान टाइगर फोर्स के नहीं होते हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीक यूथ के नहीं होते हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के होते हैं। तो आपको जो है वो पाकिस्तानी की बात करनी चाहिए, गरीब की बात करनी चाहिए, आपको उस लेवल पे नहीं आना चाहिए। और आपको ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं कहना चाहिए कि जी हम नवाज़ शरीफ को लेके आएंगे और मैं नैब से कहता हूँ कि जी जल्दी केस चलाएं, और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ कि जल्दी केस चलाएं। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कहना चाहिए था खान साहब को, और बिल्कुल ऐसी तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरे ख़्याल से जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब क्योंकि अब वज़ीर आज़म हैं, हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे PDM वाले ना माने, हमें मानना पड़ेगा। मगर खान साहब को जो है नीचे लेवल पे आके बात नहीं करनी चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए जलसों को एज़ ए वज़ीर आज़म। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी उसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में हम हर साल हम देखते हैं कि शार फैसल पे कारसाज के पास ब्लास्ट हुआ था, जब बेनज़ीर का जिस साल में इंतकाल हुआ था 2007 में, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तो 18 अक्टूबर को जो कराची में जलसा होता है वो नज़र आ रहा था। एक तो वो सिमेट्रिक था, कोई स्टेडियम टाइप की जगह नहीं थी, सिमेट्रिक था, पता था। मैं कराची में था नहीं, इसलिए वहाँ के रोड और उधर की उस वक़्त क्या सिचुएशन थी आई कैन नॉट टेल, मगर लिटरली कराची का जलसा लग रहा था। मगर उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है आई डोंट नो पॉलिसी थी या किसी की तरफ से एक ऑर्डर आया कि जी नवाज़ शरीफ को तकरीर नहीं करने देनी। मगर जितना प्लेटफॉर्म, जितना प्लेइंग फील्ड बिलावल को पंजाब में गुजरावाला में मिला, इतना पीपल्स पार्टी ने नहीं छोड़ा, किसी भी पार्टी के लिए नहीं छोड़ा। वहाँ पे जितना भी म्यूज़िक बज रहा था वो सारा का सारा पीपल्स पार्टी का बज रहा था। तो बिलावल ने एक तरीके से PDM को कराची के अंदर कंट्रोल में रखा, गुजरावाला में सबको प्लेइंग फील्ड इक्वल थी। फिर उसके बाद जो है मरीम नवाज़ ने थोड़ी बहुत जो भी बात करनी थी कराची में भी की, और उसमें भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा बोला बगैर नाम लिए हुए। मगर फिर उसी दिन रात को एक वाक़या हो जाता है कि जी हम देखते हैं कि जी वो
कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाके जो हुल्लड़बाजी हुई, उसके नतीजे में जो है मैंने खुद टीवी पे पिक्चर्स देखी हैं कि जी उसमें जो है ना वो पीटीआई के कुछ मुझे नाम नहीं याद है कि तो उन्होंने जो है वो एफआईआर कटवाई, वहाँ खड़े होकर उस बंदे के साथ, जो मौलाना साहब कैमरे में दिखा रहे हैं कि जिन्होंने अरेस्ट किया है कैप्टन सफदर को, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जिन्होंने अरेस्ट किया है, वो जो मौलाना साहब साथ में थे उन्होंने बैठ के एफआईआर लिखी। वो मुहर्रर होंगे या जो भी होंगे, उन्होंने एफआईआर लिखी। उसके साथ जो है वो पीटीआई के वो सिंध के हैं, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं, तो वो खड़े थे उसके साथ, तस्वीरें मैंने देखी। तो एक तो ये है कि पीटीआई या फिर गवर्नमेंट लेवल पे ही वो एफआईआर हुई थी जो कायद-ए-आज़म के मज़ार पर हुल्लड़बाजी हुई, और ठीक है, होनी चाहिए थी। एक रूल है, अगर वो रूल जब अब तक अप्लाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर अब अप्लाई होता है, जहाँ मौका मिले अप्लाई करना चाहिए। एक रूल है, कानून है, उसको अप्लाई किया, कोई बात नहीं। मगर जो नून लीग के, नवाज़ लीग के, पीएमएलएन के लोग कहते रहे कि जी रेंजर्स आई, ताले तोड़े गए, तो रेंजर्स की कोई ऐसी नफरी तो हमने देखी नहीं। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट किया जैसे भी किया, और बाहिफाजत जो है वो उनको साथ साथ लेके चले, और सारी वीडियोस हमने सीसीटीवी की देखी। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी वो ये है कि जो दरवाज़ा तोड़ा गया, उसका जो लॉक दिखा रहे हैं, वो लॉक अगर आप लोग होटल्स में गए हों तो वो एक जो है छोटी सी एक कुंडी टाइप होती है जो अंदर की तरफ होती है, और वो जो है वो अगर लगी हुई है अंदर से, तो दरवाज़ा तोड़ने से भी वो चीज़ नहीं टूटती है। वो मेरे हिसाब से तोड़ी गई है, और फिर उसको होटल के रूम के बाहर रखा गया है, कॉरिडोर के अंदर कुछ कचरे के साथ। उसकी भी तस्वीरें आपने देखी होगी। तो जो मुझे लगता है पर्सनली, आई एम नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड, मुझे जो लगता है वो ये है कि ये एक प्लांटेड केस था, और फिर मरियम साहिबा को उसी दिन पता भी था, दूसरे दिन यानी कि 19 अक्टूबर को, कि जी इनको ज़मानत हो जाएगी। उन्होंने घंटे पहले इसकी भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि जी इसको ज़मानत मिल जाएगी, और कोई 6:30 बजे या कुछ समथिंग उनकी ज़मानत जो है अप्रूव हुई। हालांकि इस टाइम तक, इतनी देर तक कोर्ट चलती नहीं है, मगर जब हमें न्यूज़ मिली टीवी पे तो इट वाज आफ्टर 5 PM। तो ये कैसे हुआ, कोर्ट कैसे बाद में चली उनके लिए, ये भी एक बात है। फिर उसके बाद उसी रात को एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे कोयटा का जलसा होते हुए नज़र नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है कि जी इससे पहले जो है बहुत हालात ख़राब हो सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुँह में खाक, मगर फिर भी हमने देखा कि जी फिर उसके बाद पुलिस वालों के जो बड़े बड़े सारे थे, इंक्वायरियाँ खुलती हैं, फिर आईजी साहब के अगवा होने की या फिर उनको लेकर जाने की बात आती है। फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि उन्होंने जो है ना रातों रात कार्रवाई डाली, और मरियम नवाज़ को भी अरेस्ट करने का प्रोग्राम था, मगर उनको सिर्फ एक तरीके से वो दिया गया कि जी देखो तुमको भी पकड़ सकते थे, मगर तुमको नहीं पकड़े, कैप्टन सफदर को पकड़े। ये भी हो सकता है, और फिर ये भी हो सकता है कि जी मज़ीद पीडीएम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना मकसद हो, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ मिल के ये काम करे। मगर फिर उसी दिन रात को बिलावल साहब आते हैं, पहले चीफ़ मिनिस्टर सिंध आते हैं मुराद अली शाह, वो कुछ बात करते हैं, फिर बिलावल आते हैं और बाकायदा जो है वो ISI चीफ़ को भी बोलते हैं, चीफ़ आर्मी स्टाफ को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इसको देखें। जैसे ही उनको आती है तो वो पुलिस को कहते हैं कि जी आप लोग इस्तीफ़ा ना दें और आप अपने काम करें, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। डेफिनेटली उसको 1 महीने का टाइम दिया गया, उसकी कमेटी बनाई गई है कि जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये इसको मामले को ठंडा करना ही मकसद है, क्योंकि सिंध पुलिस चाहे उसको ऑर्डर किसी ने भी दिया हो, मगर वो आती तो अंडर चीफ़ मिनिस्टर सिंध के है ना, यानी कि जो हाजिर में पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी कहे कि जी हमें नहीं पता, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे खान साहब कहते हैं कि जी डॉलर का रेट बढ़ गया, मुझे नहीं पता, मुझे टीवी से पता चला। तो बिलावल भी कहे या मुराद अली शाह भी कहें कि जी मुझे तो टीवी से पता चला कि जी वो कैप्टन सफदर को अरेस्ट कर लिया। तो खैर अजीब सी बात हो जाती है। फिर पीडीएम का जो है वो जलसा हो रहा है, और कोयटा के हालात ख़राब हो रहे हैं, और नेक्टा जो हमारी एक एजेंसी है वो ये बता रही है कि जी कोयटा में बम ब्लास्ट हो सकते हैं और असैसिनेशन हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। और जलसे से एक दिन पहले जो है वो कोयटा के जो बलूचिस्तान के जो
स्पीकर या जो होते हैं लोगों को एक्सप्रेस करने वाले, वो आके कहते हैं कि जी हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप क्वेटा में अपना जलसा मुलतवी करें। बड़े बड़े जलसे जो है मुलतवी हो जाते हैं, मगर आप ज़िद क्यों कर रहे हैं? हालांकि हम आपको सारी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, मगर फिर भी हमें डर है, खौफ है, ख़तरा है कि जी क्वेटा में हालात ख़राब हो सकते हैं। मगर फिर भी 25 अक्टूबर को उनका जलसा होता है और हम देखते हैं कि पब्लिक को कम से कम 100-150 फुट दूर बिठाया जाता है कि किसी किस्म की असैसिनेशन, किलिंग, बम ब्लास्ट या कोई भी खुदकश बमबार ना आ जाए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने बचा लिया। मगर फिर भी कोयटा में एक छोटा मोटा ब्लास्ट होता है और 4-5 लोग जो है मर जाते हैं और कुछ ज़ख्मी भी होते हैं। तो कोई ना कोई तो है सिलसिला जो पीडीएम के साथ किसी की सपोर्ट है दुनिया भर में, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो एंटी पाकिस्तान हैं, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो हमने देखा कि जो मरीम नवाज़ का और ये सारा हुआ ना, ये सारा FATF के आसपास हुआ। 21, 22, 23 कराची पाकिस्तान जो है FATF में पॉसिबिलिटी थी। तुर्की ने जब हमें सपोर्ट किया कि जी हम जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट हो जाते, मगर फिर हमें जो है ना 2021 फरवरी तक में हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया और इंडिया इससे बहुत नाराज़ है। तो मेरी पिछली वीडियो भी FATF पे देखिए देगा कि हु इज़ पुशिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स ब्लैक लिस्टिंग इन FATF। तो डेफिनेटली इसके पीछे जो मेरी पर्सनल राय है कि इसमें भी और ये पीडीएम के पीछे भी सारा एनार्की फैलाने में भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है इंडिया का है। इंडिया के भी काफ़ी दोस्त हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी अगर उनको मेरी बात बुरी लगे, मगर पाकिस्तान इंडिया शुरू से लड़े हुए हैं आपस में और कारोबार सबका कारोबार है। जब तक जंगें चलेंगी, हथियार बिकेंगे, जब तक जंगें चलेंगी तो चलता रहेगा। बड़े बड़े लोगों का कारोबार होता है हथियार का। तो डिमांड क्रिएट की जाती है और एनार्की पैदा की जाती है, मुल्कों के बीच में लड़ाई झगड़े क्रिएट की जाते हैं। अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें मगर कारकुन ना बने। अगर बनना है तो थोड़ा ऊपर आगे लेके बने। जब ये आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो एक तरीके से आप, मैंने देखा है अपने ही दोस्त फेसबुक पे काफ़ी जगहों पे पीटीआई के साथ इतना सपोर्ट करते हैं कि लिटरली बिल्कुल बिलो दी बेल्ट बात करना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं, निचले तबके पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, जरदारी साहब हो, पहले भुट्टो हो, पहले बेनज़ीर हो, आने वाले वक्तों में शहबाज शरीफ साहब जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। वेल प्लेड, जेल में चले गए। वेल प्लेड बिलावल भुट्टो जरदारी जो गिलगित बल्तिस्तान चला गया, कोयटा के जलसे में नहीं गया। एक तो ये कि उसको असैसिनेशन किया, उसका खौफ था किसी भी किस्म का मसला हो सकता है, और उसने एक तरीके से जो एजिटेशन नून लीग ने आर्मी के साथ की है, उसने अपने आप को उससे डिस्टेंस किया और उसने रिटर्न स्पीच की कि वो कहीं पे जो है वो लॉ में ना बह जाए कोयटा के अंदर, और जो है ना वो उधर भी कुछ आर्मी के ख़िलाफ़ बोले। देखें वो अवेज़ नूरानी साहब वो कहते हैं हम आज़ाद बलूचिस्तान देखते हैं। बेवकूफ़, अजीब। एक तरफ इंडिया जो बात कर रहा है वही पीडीएम के जलसों में बात होना शुरू हो जाती। तो क्या इसके पीछे हमें नहीं लगता है कि इसके पीछे सारा का सारा इंडिया या एंटी पाकिस्तान जितने भी लोग हैं वो शामिल है? बराए मेहरबानी अपने आप को कारकुन न बनाएं। अगर पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है भी, किसी का इंटरेस्ट है भी, तो कुछ लेवल पे आए। और बिलो दी बेल्ट बात करते हैं पीटीआई वाले या जो नॉन पीटीआई है। इस वक्त तो पीटीआई और नॉन पीटीआई हैं, पहले तो था जियाला, पटवारी, यूथिया, मगर अब तो या तो आइदर यू आर विद पीटीआई एंड आर्मी एंड आइदर यू आर अगेंस्ट। तो सारे के सारे एक तरफ हो गए और जो भी पीटीआई के एक्शंस होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उसको उन्होंने बुराई कहना है। और अब वो ऑरेंज ट्रेन कल लाहौर में जो है उसकी इफ्तिताई तकरीब हुई, तो एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बुज़दार साहब भी रिबन काट रहे हैं और एक तरफ जो है वो नून लीग भी रिबन काट रही है जी सारा काम तो हमने किया तो ओपनिंग भी हम करेंगे। अजीब है। देखें मैं क्या बोलूँ, पॉलिटिक्स जो है और जो हुकूमत है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स के थ्रू हुकूमत में आया जाता है, मगर हुकूमत जो है उसमें जब आप आ जाते हैं, पीटीआई वालों से रिक्वेस्ट है कि हुकूमत में जब आप आ जाते हैं तो अब पॉलिटिक्स से आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। अब आपने सबको जवाब नहीं देना होता है।
अब आपने अपनी अच्छाई बयान करनी होती है, मगर दूसरे की बुराई बयान करने की मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तकरीबन 20 मिनट की हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने 20 मिनट की मेरी वीडियो देखी हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।